नमस्ते। आप सभी को मेरा होम रेमेडी घरेलू बर्तन चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो रेमेडीज लेकर आई हूँ वो बहुत सबके काम में आने वाला चीज़ है। आजकल का रोजमर्रा की ज़िंदगी में हड्डियों का जोड़ों का दर्द सबको होता है। उसी चीज़ से कैसे हम प्राकृतिक रूप से छुटकारा पा सकते हैं, उसी के ऊपर आज का वो वीडियो है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घुटनों की दर्द से आराम दिलाई एक घरेलू नुस्खे। घुटनों की दर्द से आराम दिलाई एक घरेलू नुस्खे। शरीर के जोड़ों में सूजन उत्पन्न होने पर गंठिया होता है या जोड़ों में उत्पत्ति भंग हो जाती है। शरीर के जोड़ों ऐसे स्थल होते हैं जहां दो या दो से अधिक हड्डियां एक दूसरे से मिलती है, जिसे कि कुल्ले या घुटने उपास्थि जोड़ों में गंदे की तरह होते हैं, जो दबाव में उनकी रक्षा करते हैं और क्रियाकलाप को सहज बनाती है। जब किसी जोड़ों में उपास्थि भंग हो जाती है तो आपकी हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है। इससे दर्द, सूजन और ऐंठन उत्पन्न होती है और वही घुटनों में दर्द का कारण बन जाते हैं। घुटनों में दर्द होना क्या है? सबसे सामान्य तरह का गंठिया हड्डी का गंठिया होता है। इस तरह के गंठिया में लंबे समय से उपयोग में लाए जाने अथवा व्यक्ति की उम्र बढ़ने की स्थिति में जोड़ों में घिस जाते हैं। जोड़ों पर चोट लग जाने के से भी इस प्रकार का गंठिया हो जाते हैं। हड्डी का गंठिया अक्सर घुटनों, कुल्लों और हाथों में होता है। जोड़ों में दर्द और सूजन शुरू होते हैं। समय समय पर जोड़ों के आसपास के टिश्यू में तनाव होते हैं और उससे दर्द बढ़ता है। घुटनों में दर्द होने का कारण क्या है? वात एवं कफ जब अपने चरम स्थिति में होते हैं तब घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द होने के और भी बीमारियों का संकेत होता है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का आर्थराइटिस, घिसा हुआ कैटलेज, घिसा हुआ लिगामेंट और झटका लगना अथवा मोच, घुटने की चोट, श्रेणी विकार माने प्लेबिंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज माने वो किस किस तरह का डिजीज हो सकता है। घुटनों में दर्द के लक्षण क्या होता है? घुटनों में दर्द होना तो आम बात होता है, लेकिन इसके अलावा और भी लक्षण होता है, जैसे कि चलने, खड़े रहने, हिलने, डुलने और यहाँ तक कि आराम करते समय भी दर्द होता है। सूजन और कैपिटस, चलते समय जोड़ों का कल हो जाना, लॉक हो जाना, जोड़ों का कड़ापन, खासकर सुबह में उठते घड़ी पैर नीचे नहीं लगा पाना और लॉक हो जाना, मरण, वेस्टिंग और फेसिकुलेशन, शरीर में अकड़न, घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है। क्या क्या सिम्टम्स दिखाते हैं जब तो जोड़ों में पेन होता है? पैर चलाने, हाथों की हिलाने और डाइजेस्ट हिलाने की काफी तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ता है। बाल, चेहरे आदि में रूखापन आता है। सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न या चलते चक्रे मार कर बैठने से भी परेशानी होती है। भारतीय शौचालय में बैठने में भी परेशानी। घुटनों में दर्द से बचने का उपाय। घुटनों में दर्द होने से बचने के लिए इस बातों का ध्यान देने की जरूरत होता है। चाय तथा रात के समय हल्का या सुपाच्य आहार लें। रात के समय त्वचा, भिंडी, रात के समय चना, भिंडी, अरबी, आलू, खीरा, मूली, दही, राजमा इत्यादि का सेवन भूल कर भी ना करें। दही, चावल, ड्राई फ्रूट, दाल और पालक बंद कर दें। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन करना हानिकारक है। इससे शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। पिछले वाले दालों से पूरी तरह परहेज रहें। छिलके वाली दालों से पूरी तरह परहेज रहें। नॉनवेज खाने से शौकीन है तो
मीट, अंडा, मछली का सेवन तुरंत बंद कर दें। इसे खाने से यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है। बेकरी फूड जैसे कि पेटीज, केक, पेनकेक, क्रीम, बिस्किट इत्यादि ना खाएं। ट्रांस फैट से भरपूर खाना यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाती है। पानी पीने के नियम में जरूर फॉलो करना चाहिए। खाना खाते समय पानी ना पिए। पानी खाने से 1.5 घंटे पहले या बाद में ही पानी चाहिए। यूरिक एसिड की परेशानी से बचने के लिए सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे खाना पदार्थ, अंडा, पेय, गठिया के रोगी के अधिक तापमान पर पकी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। माइक्रो ओवन बना खाना जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक मात्रा में मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, केक और मैदे की बनी चीजों को खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो गठिया रोग बढ़ाने के कारण बन जाते हैं। जंक फूड शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान नहीं करते। इनके कारण मांसपेशियां जल्दी थक जाते हैं। दूसरे और साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त दही और सब्जियों के रूप में मांसपेशियों पर सकारात्मक असर पड़ डालता है। धूम्रपान ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित कर देता है, जिससे मांसपेशियों का ऑक्सीजन जरूरत पूरी नहीं होती है। साथ ही निकोटीन रोड की हड्डी को डिस्क में रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है। पेट दर्द के अलावा धूम्रपान से थकान और फेफड़ों का रोग भी हो सकता है। यदि आप पेट दर्द की सामान्य से पीड़ित हैं, तो कुछ समय के लिए अपनी इस आदत को छोड़ दें। रात को शराब पीने के बाद अगर अगली सुबह आपको पेट की समस्या होती है, तो इसका कारण शराब हो सकता है। निर्जलीकरण दर्द को और बदतर बना दे सकता है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ निर्जलीकरण को रोकने में मदद करती है। गंभीर रूप से होने वाले पेट दर्द में शराब को सीमित मात्रा में लेना अच्छा रहता है। जोड़ों को चोट से बचना चाहिए। अगर जोड़ों पर चोट लगे तो वह हड्डी को तोड़ भी सकती है, इसलिए कोशिश करें कि जोड़ों को चोट से बचाकर रख सकें। जब भी कोई ऐसा खेल खेले जिसमें जोड़ों पर चोट लगने का डर रहता है, तब शरीर पर जॉइंट शक्ति पैड्स पहनकर खेलें। गतिशील रहना चाहिए। जोड़ों के दर्द से राहत के लिए सदैव गतिशील रहें। अगर जोड़ों की मुक्कट होती रहती है, तो आपको लंबे समय किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं सता रहेगा। बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से भी जोड़ों का कठोरता महसूस होता है। वजन का नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आपका वजन नियंत्रण में रहेगा, तो आपका शरीर और शरीर के सारे जोड़ों भी स्वस्थ रहेंगे। शरीर का ज्यादा वजन घुटनों और कमर पर अधिक दबाव डालता है और इसमें आपको शरीर के कार्टिलेज के टूटने का डर बना रहता है। जब ऐसे में आपको अपने वजन के नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम के साथ आपकी स्ट्रेचिंग करने की भी सलाह दी जाती है। जो भी बात हमेशा ध्यान में रखें कि व्यायाम करते समय स्ट्रेचिंग हम हफ्ते में केवल 3 बार करें। स्ट्रेचिंग को एकदम शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जगह पहले थोड़ा वार्म ऑफ भी करें। दूध पिए। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो जोड़ों को मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। इसलिए हर रोज दूध जरूर पीना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है, तो दूध से बने खाद्य पदार्थ को सेवन करें, जैसे कि पनीर, दही आदि। सही आसन बनाकर रखें। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए सही पोस्चर आसन में
न बैठना और चलना बेहतर आवश्यक है। आपका सही पास्चर ही गर्दन से लेकर घुटनों तक शरीर के सभी जोड़ों से रक्षा करती है। व्यायाम करें। जोड़ों के दर्द से निजात के लिए और अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल के लिए आपको व्यायाम की अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। तैराकी करना जोड़ों के दर्द के लिए सबसे फायदेमंद व्यायाम होता है। घुटनों के दर्द को छुटकारा पाने का घरेलू उपाय। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ नियम करना है, कुछ घरेलू उपाय करना चाहिए। आमतौर पर घुटनों के दर्द से राहत पाने के लोग सबसे पहले घरेलू इलाज को ही अपनाना पसंद करते हैं। घुटनों का दर्द दूर करना है हल्दी चूने का लेप। हल्दी और चूना दर्द को दूर करने के अधिक लाभदायक साबित होता है। हल्दी और चूना को मिलाकर सरसों के तेल से थोड़ी देर तक गर्म करें, फिर उस लेप को घुटनों पे लगाकर रखने से दर्द कम होता है। हल्दी दूध का सेवन घुटनों के दर्द को फायदेमंद। एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी के पाउडर को मिलाकर सुबह शाम कम से कम 2 बार पीने से लाभ मिलता है। प्राकृतिक उपचार घुटनों के दर्द के में फायदेमंद होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स इसके उत्पन्न धूप से, जिससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलती है, जो हड्डी के लिए अधिक लाभदायक होता है। हड्डी घुटनों के दर्द के फायदेमंद। हींग घुटनों के दर्द के में फायदेमंद। यह पेट दर्द के लिए अचूक दवा है। न केवल पेट दर्द बल्कि गैस, बदहजमी और पेट फुलाने की समस्या में भी इसका सेवन लाभकारी है। दर्द होने पर हींग का घोल पेट पर लगाना भी अक्सर लाभकारी होता है। अदरक का घुटनों के दर्द से फायदेमंद। अदरक घुटनों के दर्द के फायदेमंद। गर्म प्रकृति होने के कारण यह सर्दी जनित दर्द का फायदेमंद है। सर्दी खांसी के कारण दर्द या फिर सांस संबंधी तकलीफ, जोड़ों के दर्द, ऐंठन और सूजन में वो लाभकारी होता है। एलोवेरा घुटने के दर्द में फायदेमंद। एलोवेरा घुटने के दर्द के लिए फायदेमंद। जोड़ों के दर्द, चोट लगने, सूजन, घाव एवं त्वचा संबंधी समस्याओं से होने वाले दर्द में एलोवेरा का गुद्दा हल्दी के साथ हल्का गर्म करके बांधने पर लाभ मिलता है। सरसों घुटने के दर्द के फायदेमंद। सरसों का तेल शारीरिक दर्द, घुटनों के दर्द, सर्दी जनित दर्द में बेहद लाभकारी होता है। सिर्फ इसका मसाज करने से दर्द में आराम होता है और त्वचा में गर्माहट पैदा होती है। लौंग घुटनों के दर्द के फायदेमंद। लौंग घुटनों के दर्द के लिए फायदेमंद। दांत या मसूड़ा के दर्द, सूजन आदि में लौंग काफी लाभकारी है। दर्द वाली जगह पर लौंग का पाउडर या लौंग के तेल में भी रुई का पोहा रखना बेहद असरदार होता है। अश्वगंधा एवं सूंठ पाउडर का घुटनों के दर्द से फायदेमंद। इसके लिए 40 ग्राम नागौरी अश्वगंधा पाउडर, 20 ग्राम सूंठी चूना तथा 40 ग्राम की मात्रा के खंड पाउडर लें। तीनों का अश्वगंधा एवं सूंठी पाउडर घुटनों के दर्द के लिए फायदेमंद। इसके लिए 40 ग्राम नागौरी अश्वगंधा पाउडर, 40 ग्राम सूंठ चूना तथा 40 ग्राम की मात्रा में खंड पाउडर लें। तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। जोड़ों में एवं घुटनों में दर्द में इस चूनों को 3-3 ग्राम मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से जोड़ों के दर्द में और सूजन में बहुत अच्छा आराम मिलता है। मेथी के दाना घुटनों के दर्द के लिए फायदेमंद। मेथी के दाना जोड़ों पर असर दर्द की गोली की तरह एनाल्जेसिक्स एवं एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इसके लिए दाना मेथी का पाउडर आधा से 1 चम्मच सुबह शाम
खाने के बाद गर्म पानी में लें, दर्द में आराम मिलता है। मैसेज और सेक घुटनों के दर्द के लिए फायदेमंद। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में से बने तेल से मालिश करने से बहुत फायदा बताए गए हैं। इसके जोड़ों से चिकनाई आती है, जकड़न दूर होती है, दर्द या सूजन में आराम मिलता है। इसके लिए 250 ग्राम सरसों के तेल को कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रखें। इसके 8 से 10 कली लहसुन की छिलकर डाल दें। गर्म तेल में 1 चम्मच अजवाइन, दाना मेथी, सौंठ पाउडर डाल दें। जब सारा मसाला पक जाए तो पकने पर नीचे उतार लें। ठंडा होने पर किसी कांच की शीशी में डालकर रख लें। सर्दियों में सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में इसी तेल से घुटनों की मालिश करें या जिस भी जोड़ों में दर्द हो वहां मालिश करें। और एक्सरसाइज घुटनों के दर्द के फायदेमंद होते हैं। फिजियोथेरेपी की राय से एक्सरसाइज करें या योग चिकित्सा सीखकर योग नियमित रूप से करें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर दर्द फ्रैक्चर की वजह से है या दर्द से सांस सूजन, लालिमा है और गर्माहट है या फिर दर्द के साथ बुखार है और वजन कम हो रहे हैं या रात में तेज दर्द होता है तो फौरन ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी होता है। वही था आज की वीडियो की जानकारी। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई सा भी लाभ होता है, अगर आपको कोई सा भी परेशानी खत्म होता है, उस चीज से आपको कोई सा भी तकलीफ दूर होता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं वो हमको बताने से हम उसी तरह का वीडियो देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।